नवीन, जो एक मैकेनिक था, अपनी बहन निशा को बाइक पर उसको कॉलेज छोड़ने गया। रास्ते में निशा के दोस्त निशा को घूरे जा रहे थे। निशा को ये देखकर बहुत कोफ्त हो रही थी। भाईजान, बस बस यहीं छोड़ दीजिए। पर बेटा, तेरा कॉलेज तो थोड़ा दूर है ना? हाँ, पर आप मुझे यहीं छोड़ दे। पर क्यों? भाईजान, मैंने कहा ना, आप मुझे यहीं छोड़ दे। मैं घर लौट कर बताती हूँ। नवीन ने निशा को वहीं छोड़ दिया और वो अपने काम पर निकल गया। निशा जैसे ही थोड़ी आगे गई तो उसकी एक सहेली उससे मिली। वो जो तुम्हें छोड़ने आया था, कौन था वो? कोई नहीं, ऐसे ही। तेरा बॉयफ्रेंड है क्या वो? नहीं नहीं, वो तो मेरे भाईजान है। तेरे भाईजान? वो तो एक मैकेनिक लग रहा था। हाँ, मैकेनिक ही है। वो मेरे दूर के भाई हैं। वही तो सोचूं, एक मैकेनिक की बहन इतने बड़े कॉलेज में कैसे पढ़ती होगी। खैर, ये सब छोड़ो। तू ये बता कि आज क्या खास है? अपनी सहेली की बात सुनकर निशा को अपनी माली हालत बहुत नागवार रही थी। शाम होने पर जब निशा घर आई। आ गई बेटा? हाँ भाईजान, आ गई। और कल से आप मुझे कॉलेज छोड़ने मत आना। पर क्यों? मेरे सारे दोस्त आपको देखकर सोचते हैं कि मैं मैकेनिक की बहन हूँ, फिर इतने बड़े कॉलेज में कैसे पढ़ती हूँ। तो क्या हुआ? तुझे तो फक्र होना चाहिए। नहीं भाईजान, सबकी बातें सोचती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं इतनी गरीब क्यों हूँ। आप बस मेरे कॉलेज मत आना। मैं नहीं चाहती आपके मैकेनिक होने पर मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाए। ठीक है। निशा हाथ मुंह धोने के लिए अंदर चली गई और नवीन अपनी अम्मी की तस्वीर से बात करने लगा। देख रही हो अम्मी, आज आपकी लाडली को मेरे मैकेनिक होने से भी शिकायत है। अगर आप और अब्बू होते तो आज मैं भी पढ़ा लिखा होता और तब शायद निशा को मुझसे कोई परेशानी नहीं होती। पर जैसी भी है, निशा मेरी छोटी बहन है और मैं अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा। उसे पढ़ा लिखा कर बहुत बड़े ओहदे पर बिठाऊंगा। उस दिन के बाद नवीन कभी निशा के कॉलेज नहीं गया। समय बीता। निशा को अजय से मोहब्बत हो गई। अजय एक बहुत ही पैसे वाला परिवार का लड़का था। उसके पास खुद की गाड़ी और बंगला भी था। आई लव यू अजय। आई लव यू निशा। शायद अब हमें निकाह कर लेना चाहिए। नेकी और पूछ पूछ? बोलो, कब अपने अब्बू को तुम्हारे घर लाऊं? तुम मेरे घर मत आओ। मैं ही अपने भाईजान को तुम्हारे घर भेजती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। निशा घर आई और उसने अपने भाईजान से बात की। भाईजान, अजय और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं और हम दोनों निकाह करना चाहते हैं। ये तो बहुत बेहतर बात है बेटा। लेकिन भाईजान, वो बहुत रईस है। उन्होंने अपने रिश्ते की बात करने के लिए बुलाया है। कहीं आपको देखकर उनका मन बदल गया तो? ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, तू फिक्र मत कर। मैं कुछ भी करके तेरा रिश्ता तय करके ही आऊंगा। भाईजान प्लीज, अच्छे कपड़े पहन कर जाना। तू खुद ही अपने पसंद के लिबास निकाल दे, मैं वही पहनकर चला जाऊंगा। अगले दिन निशा ने अपने भाईजान को अच्छे कपड़े पहनाए और वो अजय के वालिद कृष्णा जी से मिलने उनके बंगले पर गए। आइए आइए नवीन जी, तशरीफ लाइए। नवीन ने अंदर आते ही कृष्णा जी के पैर छू लिए। अरे, मेरे पैर छूने की क्या जरूरत थी बेटा? आप मुझसे बड़े हैं और यही मेरा रिवाज है कि बड़ों का आदर करो। वाह, आपकी बहन बहुत ही नेक होगी। मुझे यह रिश्ता मंजूर है। यह तो बहुत खुशी की बात है, पर आपको हमारे परिवार के बारे में और भी बातें जान लेनी चाहिए। देखिए, मैं एक मैकेनिक हूँ और हमारी माली हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। मैं जानता हूँ, पर मुझे आपके मैकेनिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे बेटे के लिए अच्छी बीवी चाहिए
पैसा तो हमारे पास बहुत है। मैं बता नहीं सकता कि आपकी बात सुनकर मैं कितना खुश हूं। तो मिठाई खा के मुंह मीठा कीजिए। जरूर। कृष्णा जी और नवीन ने मिठाई खाई और अजय और निशा का रिश्ता तय हो गया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। जी पूछिए ना। आपकी उम्र लगभग 25-30 तो होगी ही। जी। और सुना है कि आपकी अम्मी निशा के जन्म के वक्त ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। जी। उस वक्त मैं 10-12 साल का रहा होऊंगा जब निशा पैदा हुई थी, और मेरी अम्मी ने निशा को मेरे हाथ में दे दिया और वो मुझसे बोली, आज से ये तेरी जिम्मेदारी है। तू इसका भाई नहीं, अम्मी अब्बू दोनों है। और बस तब से जो काम मिला वो करके मैं दोनों का पेट पाल रहा हूँ। पर मैंने निशा को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उसे अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया, अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाया। चाहे मैं जैसे भी रहूं, लेकिन निशा को मैंने सब कुछ अच्छा ही दिया है। ये सब सुनकर बेटा तुम्हारे लिए मेरे मन में इज्जत और बढ़ गई है। बस अब जल्द से जल्द निशा और अजय का निकाह करना है। निशा और अजय का धूमधाम से निकाह हुआ। नवीन ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। निकाह के 2 साल बाद निशा हामिला थी। पूरा परिवार खुश था। ये बात अपने भाईजान को भी बता दो। नहीं नहीं, उन्हें मत बताओ, वो यहाँ भागे चले आएंगे। और तुम्हें तो पता है ना, वो एक मैकेनिक है और हम इतने अमीर, अच्छा नहीं लगता। निशा की ये बात कृष्णा जी ने सुन ली। वाह बेटा वाह, खूब इज्जत दी है तुमने अपने भाईजान को। आज तुम इस अमीर खानदान की बहू बन गई हो, पर तुम्हें इस खानदान की बहू बनाने का सब कुछ उस गरीब भाई ने ही किया है। तुम जब पैदा हुई थी उस वक्त उस 10 साल के भाई ने जिम्मेदारी उठाई। वो खुद अनपढ़ रहा, उसने तुम्हें पढ़ाया, खुद बेचारा फटे हाल रहा, पर तुम्हें अच्छे से अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाया। वाह, क्या सोच है तुम्हारी। मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, अपने भाईजान से मांगो। तुम्हारी खुशियों के लिए उसने अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। मुझे भाईजान के पास जाना है। अजय निशा को उसके भाईजान के पास ले गया। नवीन गाड़ी बना रहा था जब रोते हुए निशा उसके गले से लिपट गई। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? बोल, कुछ तो बोल। भाईजान, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आज तक आपकी तौहीन की और आप हमेशा मेरे लिए कुर्बानी देते आए हैं। चुप हो जा बेटा, ये भी कोई रोने वाली बात है? चुप हो जा। तू अब इतनी सी बात पे रोएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। निशा ने अपने आंसू पोंछे। भाईजान, आप मामा बनने वाले हैं। क्या? नवीन ने निशा को गोद में उठा लिया। मैं मामू बनने वाला हूँ? मैं मामू बनने वाला हूँ? अरे भाईजान, भाईजान। बेटा, तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। आज निशा को अपने भाईजान पर बहुत प्यार आया, पर एक वक्त था जब निशा को अपने गरीब भाई से कोफ्त होती थी। इस कहानी से एक बात जरूर समझ में आ गई कि अमीरी और गरीबी के बीच की दीवार गिराना इतना मुश्किल नहीं है। ये किस्सा रीमा का है, जिसकी अम्मी की मौत हो गई थी, लेकिन उसके अब्बू रमेश ने लोगों के कहने पर दूसरी बार निकाह शीला से कर लिया था, जो कि खुद एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। शीला पर जिम्मेदारी थी अपने 2 छोटे भाई और एक बहन की। निकाह के बाद, देखो, मैंने तुमसे निकाह सिर्फ अपनी बेटी रीमा और बेटे सोनू के वास्ते की है। मेरे पास खाने पीने की कोई किल्लत नहीं, घर भी है। तुम्हें सिर्फ इन बच्चों को अम्मी का प्यार देना है और इन दोनों को किसी लायक बनाना है। मुझे मालूम है, लेकिन मेरी सिर्फ इतनी सी शर्त है कि मैं कभी भी अपने भाई बहन के लिए कुछ करूं तो आप मुझे टोकेंगे नहीं, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू गरीब हैं। चलो ये भी ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन लोगों के बाद जो वक्त मिलेगा वो तुम अपने भाई बहनों को दे देना। कुछ दिनों बाद शीला को एक बेटा पैदा होता है।
शुरुआत के कुछ दिनों तक तो शीला ठीक रहती है, लेकिन फिर वो एक रोज रमेश के जाने के बाद उसकी बेगम की वो अलमारी खोलती है जिसे उसने शीला को छूने तक से मना कर रखा था। तभी वहाँ उसका बड़ा बेटा सोनू आ जाता है। ये क्या है? आप मेरी अम्मी की अलमारी खोलकर क्यों देख रही हैं? अब्बू ने मना किया ना आपको इसे छूने से। शीला को सौतेले बेटे सोनू पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो सोच लेती है कि इस वक्त उसे गुस्से से नहीं बल्कि सोच समझकर काम करना पड़ेगा। अरे बेटा, मैं तो देख रही थी कि तुम्हारे अब्बू के कोई धोने वाले कपड़े तो नहीं हैं। मैं मशीन में चला दूं। वो क्या है ना कि अब्बू को रोज जाना होता है कि नहीं? तो कपड़े तो धुले होने ही चाहिए ना। सोनू को भी नई अम्मी की बात ठीक लगती है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन एक बार जब घर पर कोई नहीं था तो शीला पूरी अलमारी खोलकर देखना शुरू करती है। अरे, ये इतना बड़ा संदूक किस चीज का है? जैसे ही वो संदूक खोलती है उसमें भर कर गहने रखे होते हैं। शीला का मन उन गहनों को देखकर लालच से भर जाता है। या अल्लाह, इतने सारे गहने! मैं तो सारे गहने रख लूंगी, लेकिन कैसे? इन्हें तो मालूम हो जाएगा। बोल दूंगी कि चोरी हो गए। नहीं 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 नहीं, बेकार में पुलिस का लफड़ा। क्या करूं? हाँ, एक तरकीब है। शीला अगले रोज जब रमेश ऑफिस चला जाता है तो सारे गहने लेकर निकल जाती है सुनार के पास। सुनिए, ये सारे गहने देखकर छाप लीजिए अपने दिमाग में। हूबहू ऐसे ही एक एक नकली गहने बनवाने हैं मुझे। ये कौन सा बड़ा काम है? हो जाएगा, कल शाम को आ जाना। शीला अगले रोज शाम को सारे असली गहने बदलकर नकली गहने रख देती है। कुछ रोज गुजर जाते हैं। एक रोज शीला, सुनिए, मेरी बहन का निकाह है, मुझे कुछ रोज के लिए घर जाना है, बच्चों को भी ले जा रही हूँ। शीला बच्चों को लेकर घर जाती है, जहाँ वो 10 बरस की रीमा से ढेर सारा काम करवाती है। क्या हुआ, जो बच्चा सौतेला है तो बच्चा ही ना शीला। अच्छे शख्स से तेरा निकाह करवाया था, मगर तू तो। देखिए अम्मी, किसी और का बच्चा पालना आसान नहीं, नामुमकिन है, और मैंने ये निकाह सिर्फ आप लोगों के लिए किया है। ये भाई बहन की फौज जो मेरे पीछे लगा रखी है, उन लोगों के पालन पोषण के लिए है। ये लो गहने। शीला जब अम्मी को गहने दे रही थी तब रीमा उन्हें देख रही थी। रीमा की मासूम आंखें उन गहनों को पहचान रही थी। शीला की नजर रीमा पर पड़ जाती है। अम्मी, ये गहने इनकी पहली बेगम के हैं, लेकिन मैंने हूबहू वैसे ही डिजाइन के नकली गहने अपनी बहन के लिए बनवा लिए हैं। कितने खूबसूरत है ना अम्मी। छोटी बहन का निकाह अच्छे घर में होगा। शीला निकाह के बाद घर आ जाती है। घर आकर वो रीमा से कहती है कि रीमा, देखो, तुम 10 बरस की हो गई हो, लड़कियों को घर के सारे काम आने चाहिए। इसी वजह से आज से मैं तुम्हारा स्कूल जाना बंद कर रही हूँ। कल से सारा घर का काम तुम्हें करना है। अब्बू पूछेंगे तो बोल देना कि पढ़ाई नहीं करनी है तुम्हें, समझी? फिर वो बेटे से बोलती है, तुम अब इस काबिल हो गए हो कि घर का खर्चा उठा सको और छोटे भाई को देखो। और सुनो, अब्बू पूछे तो बोल देना कि काम करना चाहते हो। बस अब क्या था, बेटी पूरे दिन घर का काम करती और बेटा पूरे दिन घर से बाहर रहता। पूरे घर में शीला और उसके बेटे का राज चलता था। अरे रीमा, छोटे भाई को दूध दे दे, कब से मासूम भूखा बैठा है। दे दिया था अम्मी। तो क्या पागल हो गया जो रोए जा रहा है? अब तो ज्यादा होशियारी कर रही है रीमा। मेरे बेटे का खाने पीने का कोई ख्याल नहीं रखती है। अम्मी, अब हम सब बड़े हो गए हैं, क्या वो हर वक्त छोटे बच्चों जैसे रोते रहता है? उसको बोलिए नौकरी करे। सोनू भी तो आखिर नौकरी करता है ना? हाँ हाँ करता है, मगर वो पढ़ता भी तो नहीं था ना। अब देख कब से नौकरी कर रहा है, तो फिर तरक्की पाकर इतना कमा भी तो रहा है ना कि उसकी निकाह के बारे में सोचा जाए। मगर अब तो ये लग रहा है कि उसके निकाह से पहले तेरा ही निकाह करना होगा। शीला रीमा का निकाह एक ऐसे घर में कर देती है जहाँ 4 ननद होती हैं। शीला को ऐसा लगता है कि वो सभी मिलकर रीमा को बेहद परेशान करेंगी, लेकिन होता उसका उल्टा है। एक रोज शीला रीमा के ससुराल जाती है, जहाँ उसकी सास
अरे आइए आइए, कैसे आना हुआ? बस बेटी से यूं ही मुलाकात करने आई थी। हाँ, मगर हमारी बहू तो अभी आराम कर रही है। बेटियों को बोल देती हूँ खाने पीने का इंतजाम कर देगी। अरे काम करवाया कीजिए बहू से, वहाँ तो मैं सारा काम करवाती थी, ऑफ तक ना करती थी वो। हाँ हाँ, बेहद काम कर चुके हैं मेरी बहू अपने हिस्से का। आप क्यों आई हैं ये बताइए। शीला को सास की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ वक्त के बाद शीला के शौहर की मौत हो जाती है। देख, अब तेरे अब्बू तो रहे नहीं, तेरा भी निकाह हो गया है। अच्छा होगा तू इस घर को छोड़ दे। वैसे भी जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर मेरा ही रहेगा। बेटा घर छोड़कर चला जाता है। शीला बड़े मजे में अपने बेटे बहू के साथ जिंदगी जी रही होती है। कोई भी सौतेली औलाद उससे मिलने नहीं जाती थी। लेकिन एक रोज, भाईजान अम्मी कैसी हैं? मालूम नहीं बहन, मैं तो गया नहीं, लेकिन जब से घर से निकाला है बस घर ही बसाने की जद्दोजहद कर रहा हूँ। दोनों भाई बहन अम्मी को देखने के लिए अब्बू के घर जाते हैं, जहाँ वो शीला की हालत देखकर दंग रह जाते हैं। मुझे एक गिलास पानी दे दो। अरे अम्मी, ये क्या हो गया? आप तो सूखकर कांटा हो गई हैं। ये मेरे कर्मों के ही फल हैं। बहू ने बेटे को मुझसे अलग कर दिया, सारे गहने पैसे सब कुछ ले गई। अब मैं यहाँ एक रोटी तक के लिए मोहताज हो गई हूँ। फिर दोनों भाई बहन अम्मी की देखभाल करते हैं।